मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो में त्रिकोणमिति का मैक्सिमम आपका जो क्लास 10th लेवल तक का जितना भी क्वेश्चन होगा यानी फॉर्मूला होगा तो आप इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आप उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये टू जेड क्वेश्चन को आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है और कैसे आप क्वेश्चन रिपीट करें, कहाँ पे यूज किस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करते हैं उस बातें को आप समझेंगे। ओके, तो चलते हैं पहली बात की त्रिकोणमिति का 6 जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है 6, उसकी बात करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3 कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। 3 कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। जैसे एक ट्रायंगल पा देते हैं यहाँ पर, 3 ट्रायंगल से आपको हम समझाएंगे। जैसे हुआ ए बी सी, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति का मतलब होता है माप। 3 कोणों के माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति अनुपात होता है जैसे एक एंगल 1 2 हो गया 3, है ना। तो ये तीनों का आकार त्रिकोणमिति, 3 कोणों के माप को हम कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं, जिसका त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं 6 गो होता है। पहला का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम है टेन थीटा, उसके बाद होगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और एक कॉट थीटा। याद रखना, इसको पढ़ते साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पी बट्टे एच, कॉस थीटा बी बट्टे एच, टेन थीटा पी बट्टे बी, कॉसेक थीटा एच बट्टे पी, सेक थीटा एच बट्टे बी, कॉट थीटा बी बट्टे पी। इतना आपको याद रखना होगा, ध्यान से सुनना, कुछ नहीं होता। पंडित बोला प्रसाद हर हर बोले, आपको 3 ट्रिक यहाँ पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल आप समझा दें, कहेगा साइन थीटा बराबर बताना मेरे भाई पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बताना बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर बताना पी बट्टे बी, कॉसेक थीटा बराबर बता देना एच बट्टे पी, सेक थीटा बता देना एच बट्टे बी, कॉट थीटा बता देना बी बट्टे पी। आपको याद रखना, बहुत आसान सा। आप यहाँ समझेंगे कि कितना त्रिकोणमिति अनुपात है, कितना 6, लेकिन 3 का एक दूसरे का उल्टा है। जैसे कि आपसे पूछ दे साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, साइन का उल्टा होगा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। अपोजिट डायरेक्शन है तीनों का। तो आपको मात्र 3 याद रखना, जिसका 3 फॉर्मूला ऐसे पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर, ये 3 का है और ये 3 का उल्टा का हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, ये भी 3 को का है। समझ गए, ये 3 का और ये 3 का, ये साइन कॉस टेन या कॉसेक सेक कॉट। याद रख लेंगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। आप समझ गए, साइन थीटा पी बट्टे एच, साइन थीटा पी बट्टे एच, ये साइन का, कॉस का, टेन का, यह कॉसेक का, सेक का, यह कॉट का। ओके, तब आप इस समझ गए होंगे कि साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, बताना मेरे साथ, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, कोसेक थीटा एच बट्टे पी, सेक थीटा एच बट्टे बी, कॉट थीटा बी बट्टे पी। ओके, अब यहाँ से आप समझ जाएंगे क्या दिया हुआ है, त्रिकोणमिति अनुपात 6। आप समझेंगे कि सामने वाला भुजा क्या होता है और क्या नहीं होता। दूसरा फॉर्मूला समझेंगे यहाँ से आप, एक बात आप यहां से समझेंगे, ट्रायंगल पी किसको बना सकते हैं, बी किसको बना सकते हैं, हुआ ए बी सी पी क्यू आर। सामने वाला भुजा पी बड़ा भुजा एच होगा, एच बच गया वो बी हो जाएगा। अगर आर से कहेगा तो ये हो जाएगा पी, और पी से कहते हो जाएगा बी, और ये एच है ही। आप समझ गए कि जब जब सामने वाला भुजा कहेगा सामने वाला भुजा पी होता है। समझ गए, सामने वाला भुजा क्या होता है मेरे भाई, पी होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर लंब कहेंगे इसको, और ये होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, इसको बोलते हैं बेस मतलब आधार हो गया। क्लियरली, अगर हमसे कहता आर से देखेगा पी, और जो बच गया पी या बड़ा भुजा एच होता है। आपको यही बात 2 याद रखना है, और ये दोनों से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक फॉर्मूला भी यहाँ से आप पूछ लेगा, आप डायरेक्ट पाइथागोरस फॉर्मूला से एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर
बी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बात याद रखेंगे, आपसे 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन बन जाएगा। मात्र इतना ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीका के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्म पे हम देखते हैं 4 क्वेश्चन एग्जांपल समझाते हैं आपको कैसे बना सकते हैं। लिखा हुआ है कि ये सवाल दिया हुआ था जैसे कि एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। एच का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। बी निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी निकालने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आई उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ओके बिठा दो। चलिए नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला देखते हैं हम। रिस्पेक्ट ऑफ 90 से रिस्पेक्ट बताना पूरा कौन। टाइप नंबर 2 होगा इसका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। इससे आपको क्या होगा क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर्मूला यूज करना है आपको, इतना बात रखना है। साइन 90 में थीटा बताना आपको समझाने मेरे भाई, समझना क्या कह रहा है। साइन 90 में थीटा cos थीटा, cos 90 में थीटा sin थीटा, tan 90 में थीटा cot थीटा, cot 90 में थीटा tan थीटा, sec 90 में थीटा cosec थीटा, cosec 90 में थीटा sec थीटा होता है। उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। थीटा जो रहेगा वही बताना है आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर 3 देखते हैं। सवाल बनाने से पहले आपको फॉर्मूला याद रहेगा ना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है आपसे पूछ रहा होगा यहाँ से एक टाइप थर्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके तो लिखना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके समझ गए। 1 2 3 इसका 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 5 हो जाएगा। कॉस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके इतना बात आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात दिखाते फॉर्मूला। आपको सबसे पहले एक ही फॉर्मूला से ये बना है, सारा एक ही से इतना फॉर्मूला बना है, समझ गए। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रखना। आप इसको प्रूव करते कि एक ही क्यों हुआ, आपको जैसे प्रूफ कैसे कीजिए प्रूफ कर दिखाते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा का जस्ट पढ़े पी बट्टा एच का होल स्क्वायर, और कॉस का जस्ट पढ़े बी बट्टे एच का होल स्क्वायर बराबर दिया 1। एलसीएम होगा पी स्क्वायर जो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एच स्क्वायर 1, एलसीएम होगा एच स्क्वायर, ये होगा पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर 1 हुआ एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 1, कट गया 1 बराबर 1। एलएचएस से प्रूफ, यानी कि आप प्रूफ समझिए कि एक बराबर एक ही होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए। एक बार रिपीट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 आया तो इसको प्रूफ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में देखते हैं। लिख देखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ओके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। आप जस्ट लिखना इसी का एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। जस्ट लिखना सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर लिखना यहाँ पर टेन थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप यहाँ से फॉर्मूला समझ गए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके
अब जस्ट लिखना टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको जस्ट लिख सकते हो हाँ, फिर टेन थीटा वाले अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, इसी फॉर्मूला से आपको इतना बात आया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये टाइप समझ गए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 1 होता है। चलिए एक और फॉर्मूला देखते हैं, इसी में इस टाइम में एक और फॉर्मूला आता है। क्या लिखा है मेरे भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, लिखना है यहाँ पर, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी प्रकार लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जस्ट लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक और फॉर्मूला लिखते हैं, 2-3 टाइप का और लिखा हुआ, आप इतना बात समझ गए तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आपसे त्रिकोणमिति यानी कि 20 नंबर पक्का ही मिल जाएगा। इतना केवल आप जान गए तो आपको एक नंबर भी नहीं छूटेगा त्रिकोणमिति से, आप वो बहुत पूरा छाप के आएंगे, पूरा बना के आएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फॉर्मूला का टाइप नंबर 4 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाई, बताना। क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, लेकिन साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है, 1 माइनस साइन थीटा। 1 2 3 4, एक यहाँ तक लिख लेना, एक लिखना है आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं आप सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, यहाँ भी लिख सकते हैं। एक और लिख लीजिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, आपको प्रूफ करने के देगा और आपको प्रूफ करना होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर देना मेरे भाई 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। ओके, यहाँ से आप ये बात समझ गई। एक और लिख लिया यहाँ पर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट बातें देखते हैं, समझ गए। एक और टाइप की फॉर्मूला होती है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसको जान लेते हैं कैसे कैसे पढ़ना। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मान कितना हो जाएगा 1 होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा और 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और 1 बटे साइन थीटा, एक दूसरे का पूरक है। इतना बात रखेंगे एक से बाल बन जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, तो कॉस थीटा और 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा होता है। यहाँ तक ये भी जान गए। उसके बाद देना tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, तो tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा होता है। ओके, तो यहाँ तक भी आप समझ गए इतना बातें। अब लिखा tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, कॉस थीटा बराबर कॉस बटे साइन, एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट डायरेक्शन में जिसका मान होगा उसी का मान उल्टा होता है। ओके, चलिए एक और फॉर्मूला टाइप देखते हैं, किसका मान याद रखना है, बिठा दो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ओके, करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। चलते आज पढ़ने वाले हम टॉपिक नंबर 2 बहुपद। बहुपद के बारे में क्वेश्चन से पहले थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। तो थ्योरी क्लास आप में एक ही वीडियो में आपको सारा बहुपद का
कैसे आप पहचाने कि बहुपद है या बहुपद नहीं है, कैसे समझे कि बहुपद की कौन सामने कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर अगर नए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलते पढ़ते हैं बहुपद। जैसे लिखा हुआ टॉपिक है, हमें बात करना बहुपद। तो पहली बात आती है कि बहुपद को पहचाने कैसे। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, चलिए नहीं पढ़े तो फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। क्या लिखा है, बहुपद। बहुपद, बहुपद किसे कहेंगे, लिखेंगे जिस चर या अचर का घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर धनात्मक हो उसे बहुपद कहते हैं। समझ गए। जैसे मतलब जिस चर या अचर का घात धनात्मक हो यानी कि प्लस में हो उससे हम बहुपद कहेंगे। क्लियरली। आप कहेंगे सर जो 1/2 तो प्लस में है, तो क्या आप एक होना चाहिए, प्लस एक से ऊपर होना चाहिए बहुपद के मान होने के लिए। समझ गए। तो जैसे लिखा 3x + 4, ये क्या बहुपद है। अब इसी में कहेगा 3x ^ 1 + 4, ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। आप इसी का और कह सकते हैं कि सर जी √x + 4, क्या बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक से छोटा होगा 1/2 यानी 0.5 होगा। घात से प्लस में होगी, एक से प्लस चाहिए, बड़ा चाहिए हमें। समझ गए। आप जैसे आपसे कोई पूछे कि 7 बहुपद है या नहीं, हाँ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पावर 1 छुपा हुआ रहता है, सबके नंबर 1 रख सकता है। क्लियरली। तो आप समझ गए कि बहुपद, समझ गए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का जिस चर या अचर का घात यानी कि धनात्मक हो और एक हो या एक से अधिक हो तो क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब इसमें बात आती है कि बहुपद, आप समझ गए बहुपद की पहचान समझ गए कि बहुपद है या नहीं है। आप लिखेंगे बहुपद में पहला जो बहुपद का नाम है रैखिक बहुपद या बहुपद का घात लिखिए। दूसरा बात लिखिए, बहुपद का घात किसे कहते हैं। बहुपद के घात, क्या लिखा है, बहुपद के घात लिखेंगे। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। समझ गए। बहुपद के घात किसे कहते हैं, बहुपद का समझिए कि बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद के पहचान सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। आपका 2 नंबर फिक्स है। अगर आप इस बात को जानेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा फंस सकते मैटर। ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है। तो समझ गए यहाँ तक। क्या बहुपद के घात लिखेंगे, बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद के घात कहते हैं। जैसे देखना मेरे भाई, जैसे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 2x² + 4x + 5। घात का अधिकतम मान कितना है, यहाँ पर 2 है। आंसर हो जाएगा घात बराबर 2 हो जाएगा। जस्ट अगर यहाँ पर दे दे हमें 3x⁵ + 3x⁴ + 3, तो इसमें घात कितना होगा, अधिकतम मान कितना, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 4 से बढ़कर 5 है तो 5 हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा घात बराबर हो जाएगा 5। समझ गए। बहुपद का घात समझ गए कि ये नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा वही घात का वैल्यू होता है। ओके। अब लिखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद लिखना, लाइनर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद होगा जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ गए। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 5, 3x - 5,
4x प्लस 6 4x प्लस 8 डॉट डॉट आदि। समझ गए? इटी से हो गया। तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ आप देख सकते हैं, लिखेंगे इसका नोट, NOTE। नोट पे ध्यान देना, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहले पूछेगा घात, घात कितना होता है? 1 होता है। दूसरा बात पूछ देगा आपको शून्य, शून्य कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद पूछ सकता है अधिकतम मान, अधिकतम मान पूछेगा 1 होता है। उसके जस्ट बाद पूछेगा व्यापक रूप, व्यापक रूप ax प्लस b होता है। एक और पूछ सकते हैं यहाँ से मूलों, मूलों का, मूलों का योग, योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। इतना बात याद रख लेंगे, इतना नोट सारा आपसे पूछेगा एग्जाम में। कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा यहाँ से, आप बना सकते हैं क्लियरली। कि सबसे पहली बात बताए कि रैखिक बहुपद कहते किसे हैं? जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे दिया हुआ इतना बातें आप नोट समझना। रैखिक बहुपद, घात पूछेगा 1, शून्यक पूछेगा 1, अधिकतम मान पूछेगा 1, व्यापक रूप पूछेगा ax प्लस b, मूलों का योगफल या गुना या योग या योगफल या अल्फा प्लस बीटा पूछेगा माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से आप द्विघात बहुपद के बारे में आप कभी नहीं फंसेंगे। देखते रहिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद लिखना, जिस बहुपद, जिस बहुपद के अधिकतम, अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को, उस बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। समझ गए? कि जिस बहुपद के अधिकतम, मतलब जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो, क्या हो? 2 हो, तो सब कहेंगे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे आप लिखना मेरे भाई, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, घात कितना है? 2 है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये भी क्या द्विघात बहुपद है। इसके हमने लिखना नोट, याद रखना नोट लिखना। पहले लिखना घात पूछेगा आपसे इससे 2, उसके बाद पूछ देगा शून्य 2, उसके बाद पूछेगा अधिकतम मान, अधिकतम मान 2, उसके बाद पूछेगा व्यापक रूप, व्यापक रूप पूछेगा आपसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक और यहाँ से 4 पूछेगा आपको मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या योग पूछते हैं आपसे, या अल्फा प्लस बीटा पूछते हैं। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। क्या नीचे दिख रहा है? तो देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। आई होप आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। इसके साथ और 2 फॉर्मूला हम लिख देते हैं, इसके साथ आप समझ सकते हैं। पहले इसको समझिए, कैसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इतना बात जानकारी होना चाहिए ही चाहिए। अगर आप इतना बात जानते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद करते कि पक्का ही बन जाना चाहिए आपसे क्वेश्चन। अगर बात इतना याद रखते हैं तो क्या लिखा है? बहुपद, कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो उसी बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखना इतना दिया हुआ है, इस पावर होना चाहिए 2 क्लियर। उसके बाद दिया हुआ मेरे भाई नोट, घात पूछे द्विघात में कुछ पूछ देना, घात पूछ दे, शून्यक पूछ दे, अधिकतम मान पूछ दे, सबका मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कुछ भी पूछ दे यहाँ तक चलेगा। व्यापक रूप समझ गए, इसका ये फॉर्म होता है। जैसे कहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c,
और होगा मूलों का योगफल कहे या योग कहे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखिए याद रखना माइनस बी बट्टा ए होता है। क्या होता है मेरे भाई? माइनस बी बट्टा ए होता है। और देखा मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और सी बट्टा ए होता है। समझ गए? चलिए इसी का एक और फॉर्मूला है, लिखेंगे। जब दो शून्य दिया रहे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखेंगे जब दो शून्य दिया रहे तब द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके बाय। अगर आप समझ गए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। आपका अपना चैनल क्रेश कोचिंग सेंटर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिघात बहुपद। देखना, जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो, उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे या उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देना मेरा भाई, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 अधिकतम घात 3 है ना, ये हो गया त्रिघात बहुपद हो गया। इसका नोट लिख लीजिए। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, कह देगा घात कहे, शून्य कहे या अधिकतम मान कहे। अधिकतम मान कहे तो कितना भर देना? 3 भरना। घात कहे, शून्य कहे, अधिकतम मान कहे तो कितना होगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। इसका व्यापक रूप कह दे, व्यापक रूप कह दे तो हो जाएगा कितना? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज राइट आंसर। व्यापक रूप कह दे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, जस्ट लिखना मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कहें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसी के कहेगा मूलों का गुणनफल का योगफल, मूलों का गुणनफल का योगफल, योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बट्टा ए होता है। एक और पूछेगा आपको यहाँ से, 1 2 3 हो जाएगा 4 5। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। एक बार ध्यान सुनिए, इतना एक और फॉर्मूला होगा इसमें। आप त्रिघात का सारा क्वेश्चन इसी पे डील कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उस बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो, 3 हो, 3 हो, 3 हो तो त्रिघात बहुपद होगा। क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा। जैसे देखना पावर 3 है यानी त्रिघात बहुपद होगा। घात पूछ ले शून्य, कुछ अधिकतम मान पूछ ले कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। त्रिघात में कुछ पूछे 3, त्रिघात में कुछ पूछे 3 होगा। अब देखें व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी कि x² का जो होगा गुणांक a होगा, x² का b होगा, x का c होगा और d अपोजिट डायरेक्शन होगा। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा माइनस b बट्टा a। मूलों का गुणनफल का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा c बट्टा a। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d बट्टा a होता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और फॉर्मूला होता है, एक और लिख लीजिए, उसके बाद
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लिखेंगे जब 3 शून्य दिया रहे तब त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना से आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है इस बहुपद से।